हेलो बच्चों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पहला है 2D ऑब्जेक्ट। 2D ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब 2D में क्या होता है, आगे से और पीछे से देखने पर वह समान दिखाई देता है। ठीक है। इसमें पहला है वृत्त, दूसरा है आयत, तीसरा वर्ग, चौथा त्रिभुज, पांचवा समबाहु त्रिभुज, छठवां समलंब चतुर्भुज। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि होती है 2πr। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, परिधि होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, परिधि होती है 4 इंटू भुजा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ऊंचाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ऊंचाई गुणा चौड़ाई। इसको सॉल्व करने पर होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ऊपर की और नीचे की चौड़ाई जोड़कर और इंटू ऊंचाई। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सब होते हैं 3D ऑब्जेक्ट में। 3D ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आगे से पीछे से दाएं बाएं कहीं से भी देखने पर वह समान दिखाई देते हैं। ठीक है। पहला है स्पेयर, गोला। गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर। इसका आयतन होता है 4/3πr³। क्यूब का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब। क्यूबॉइड, घनाभ, इसका क्षेत्रफल होता है 2 इंटू a+b, b+c, c+a। वॉल्यूम होता है ABC। ये भुजा होती हैं। सिलेंडर, बेलन का क्षेत्र आयतन होता है πr स्क्वायर h। ठीक है। शंकु का आयतन होता है 1/2 πr स्क्वायर h। अगला है बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। इसका पहला नंबर का फॉर्मूला है a+x⁴n। तो n को आगे ले आएंगे, x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। एक होता है a-x⁴n। इसमें n को वहाँ बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है इसका। इन दोनों को सॉल्व करने पर दो तरीके से सॉल्व किया जाता है, दोनों तरीके से सॉल्व करने पर आंसर सेम ही आएगा। दूसरा है 101 का अगर वर्ग करेंगे तो अगर x बड़ा है 1 से तो x की पावर n, जो पावर होगी वो n के पास आ जाएगी 1/x-1। तो 100 है x, तो 100 का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे 1/100 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, इसका भाग दिया। फिर इसमें ये x से 1 बड़ा है, फिर इसको अलग सॉल्व करेंगे। इसमें पावर x के पास ले जाएंगे, x में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ये वर्ग आ जाएगा। ऐसे ये है √0.98 का, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये एग्जाम्पल है गुरुत्वीय त्वरण, चैप्टर ग्रेविटेशन का है। अब हम बात करेंगे सीरीज के बारे में। श्रेणी, समांतर श्रेणी एंड गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4 डैश करके n होते हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ऐसे करके n पद होते हैं। एक या तो घटाया जाता है या जोड़ा जाता है, दोनों का आंसर सेम ही आता है। अगर घटाया जाएगा तो दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाए, जैसे आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाया जाता है। जोड़ने वाले में जितने का अंतर होता है आगे वाले पद में और पीछे वाले पद में, उतनी संख्या को जोड़ा जाता है। जैसे 1 और 2 में 1 का अंतर है, 2 और 3 में 1 का अंतर है, तो इसलिए 1 जोड़ा जाता है। जैसे ये नीचे लिखा है, इसमें आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाया जाता है। इसमें है आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाया जाता है। इसमें आगे वाले पद में जितने का अंतर होता है उतने जोड़ा जाता है। इनके आंसर सेम ही आएंगे। अगला है a+d, a+2d, a+3d। इसमें पद से 1 कम होता है तथा तीसरे पद में 3 है बट 2D में 2 ही हैं। ठीक है। जैसे ये है nवा पद, इसके लिए फॉर्मूला होता है, nवें पद के लिए फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू d। ए क्या होता है, पहला पद। डी क्या होता है, सार्वअंतर, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाए, जो अंतर हुआ उसे डी कहते हैं।
अब है गुणोत्तर श्रेणी। इसका एग्जाम्पल है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 1/32। ये ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, n तक होते हैं। इसमें किसी एक संख्या को चुना जाता है, फिर उसको सभी आगे वाले पद में गुणा किया जाता है। जैसे हमने 1/2 को चुना, जैसे a, AR, AR², ऐसे n तक होते हैं, nवें पद तक। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ऐसे n पदों तक होते हैं। तो इसके लिए nवें पदों का योग होगा a/1 - r। इस r छोटा होगा 1 से। nवें पद के लिए फॉर्मूला होता है a + r⁻n-1। r क्या होता है? अवैनिष्ट पद, दूसरा पद अपॉन पहला पद। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी नापनी हो, a और b के बीच की अगर दूरी r हो, तो r बराबर x2 - x1² + y2 - y1² + z2 - z1²। ओके, डन। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए और बताइए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट।